बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आज आप हमारी वीडियो ये ना देखें बल्कि इसको स्किप कर दें। ग्लोइंग पाकिस्तान के व्यूअर्स आपको ये बखूबी अंदाज़ा है और आप इससे बाखबर है कि पाकिस्तान में जो चाइल्ड अब्यूज़ की के केसेस है उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। रोज़ बहुत से जो बच्चे होते हैं उनके साथ ज्यादती की जाती है। एक रिपोर्ट है 17 मार्च 2020 को वो शाया हुई थी, आज भी वो गूगल पर पड़ी है, आप पढ़ सकते हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज 8 बच्चों को जिनसी जो ज्यादती है उसका निशाना बनाया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। ना तो हमारी हुकूमत अब तक इसके लिए कुछ मुअस्सर कोई इकदाम उठा सकी और पब्लिक के पास तो इतना इख्तियार होता नहीं कि वो इस बारे में कुछ कर सके और इस संगीन जुर्म को रोक सके। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने अभी उसमें जो ये जो जुर्म है इसके लिए जो कानून है तो उसमें वो कुछ तरमीम करने जा रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट्स है, उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं और जो सजाएं हैं ऐसे मुजरिमान के लिए तो उसको सख्त से सख्त कर दिए जाएंगे। आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ वो बातें करेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाई जा रही है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में भी ये केसेस रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। आपके सामने कुछ केसेस आए हैं रिसेंट टाइम में, तो आपको उसका बखूबी अंदाजा है, मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कानून की। खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून मौजूद है इसके लिए, केपी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर अमेंडमेंट एक्ट 2010 से ये मौजूद है। इसके मुताबिक जो भी शख्स किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती करेगा तो उसके लिए 14 साल की कैद है। उसके मुताबिक तो सिर्फ यही सजा है। अभी ये क्या करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, एक बिल तैयार कर लिया गया है। उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाई जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलूं कि टोटल जो पॉइंट्स में मैंने इसको कर दिया तो ये 8 पॉइंट्स बनते हैं। 8 ऐसी सजाएं हैं जो कि नई सजाएं हैं, न्यू अमेंडमेंट से इसमें लाई जा रही है और सख्त से सख्त है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी सजाएं हैं उसको अभी बहुत सख्त कर दिया जाएगा, हार्शर पनिशमेंट्स होंगे। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 2 पॉइंट्स। डेथ लाइफ इन प्रिजन प्लस 5 मिलियन फाइन, यानी कि जो भी शख्स किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती करेगा तो अभी उसको पूरी उम्र के लिए कैद में रखा जाएगा, उम्र कैद की सजा उसको मिलेगी और उसके साथ साथ 50 लाख रुपए का फाइन भी उस पर आयद होगा। ये 2 सजाएं हो गई। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डेथ फॉर ऑर्गन ट्रैफिकर्स, जो भी शख्स यानी कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग में मुलविस होगा। ऑर्गन ट्रैफिकिंग एक संगीन जुर्म है। इसके तहत क्या किया जाता है कि किसी भी शख्स को ट्रैप किया जाता है, ट्रिक किया जाता है या जबरदस्ती उसको मनाया जाता है, उसके जिस्म के अज़ा को काट दिया जाता है और उसको अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, या तो बेच देते हैं, पैसे उससे बनाते हैं, या तो उनको अगर उसकी ज़रूरत होती है तो अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुर्म के लिए इस ड्राफ्ट में लिखा गया है कि डेथ है, यानी कि मौत की सजा है। तीसरा नंबर, डेथ सेंटेंस रिकॉर्डिंग एंड मेक पब्लिक, यानी कि जिसको भी मौत की सजा मिल जाएगी तो उस सेंटेंस की प्रोसिक्यूशन में, यानी कि जब उसको हैंग किया जाएगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दिया जाएगा ताकि पब्लिक उससे इबरत ले सके, आइंदा ऐसा कोई जुर्म कोई ना कर सके, तो इसलिए इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। चौथे नंबर पर है यानी कि अगर किसी भी शख्स को उम्र कैद की सजा मिल जाती है इस जुर्म में तो फिर उसकी जो पूरी नेचुरल लाइफ है वो कैद में ही गुजरेगी। उसको कोई जमानत नहीं मिलेगी, कोई रिहाई नहीं मिलेगी, बल्कि जब तक वो जिंदा है वो जेल में ही रहेगा, वो सलाखों के पीछे ही रहेगा।
तो ये एक अमेंडमेंट है इसमें। इसके बाद है कि जो भी शख्स यानी कि किसी बच्चे की कोई गलत वीडियो बनाएगा, आपको पता है कि ये जुर्म भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, वीडियोस बनाई जाती है गलत काम के वक्त, गलत एक्टिविटीज़ के वक्त। जो भी पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाएगा तो उसके लिए भी सज़ा है, इसमें 14 साल की सज़ा है उसके लिए। और इसके अलावा वो लोग जो कि उस जुर्म में मुलविस हो गए, यानी कि किसी ने किसी बच्चे को या बच्ची को किसी भी गलत काम में मुलविस कर दिया इंटेंशनली, यानी ज़बरदस्ती उसको किसी गलत काम में मुलविस कर दिया, तो उसके लिए भी 10 साल की सज़ा इस ड्राफ्ट में मौजूद है। उसके बाद छठा पॉइंट ये है कि सारी इसका जो अब के बाद जो भी इसमें मुलविस होगा, जिनको सजाएं मिल जाएगी और जिसके खिलाफ ये साबित हो जाएगा कि उसने ये जुर्म किया है, तो उनकी सारी डेटा को एक रजिस्टर में स्टोर किया जाएगा और उस पूरी की पूरी डेटा को नादरा को भेज दिया जाएगा और नादरा इसको पब्लिक भी करेगी। तो पब्लिक करने के हवाले से ये एक और डेवलपमेंट यहाँ पर है कि नादरा को ये उनका सारा का सारा डेटा भेज दिया जाएगा और उसको, ताकि नादरा उसको पब्लिक कर सके। उसके बाद अगर इनकेस 14 साल की सजा काट कर वो बाहर निकल गया, वो रिहा हो गया, तो उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए काम करती है, जो बच्चों जिनमें बच्चे काम जो होते हैं, यानी कि स्कूल कॉलेज वगैरह हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, इस तरह जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो जो बच्चों के हवाले से काम करेंगी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें इनको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा, अगर उसने गलती से भी किसी ऐसे शख्स को नौकरी दे दी, तो उस पर भी, उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड पर भी फाइन लगेगा। इसके अलावा उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत मसला होगा। अगर वो रिहा हो गए तो उनको जो बसेस वगैरह होती है जिनमें बच्चे होते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनको ये इजाजत नहीं होगी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सके। ये एक और सजा है इनके लिए जो कि इस बिल में मौजूद है। इसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है, यानी कि आप लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ बच्चे आप सिग्नल्स पर देखते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं। असल में होता यह है कि कुछ लोग इनको ट्रैप कर लेते हैं, कुछ जो इनमें मुलविस लोग होते हैं इनको ट्रैप कर लेते हैं, जबरदस्ती उनको घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं और उनको कहते हैं कि आप मांगो, या उनको किसी काम पे लगा देते हैं। उसका सारा का सारा पैसा जो है तो इन गलीज लोगों के जेबों में जाता है और ये इससे पैसे कमाते हैं। तो अगर इस जुर्म में कोई पकड़ा गया तो उसके लिए सजा या तो पूरी उम्र कैद होगी या 25 साल या 14 साल, लेकिन 14 साल से उसके लिए कम सजा नहीं होगी। अगर कैद की सजा है तो वो 14 साल से ज्यादा होगी, या तो उम्र कैद होगी या 14 साल से ज्यादा सजा होगी। और उसके साथ साथ 50 लाख रुपए का फाइन भी उस पर आयद होगा। उसको फाइन भी देना पड़ेगा, जुर्माना भी उस पर आयद होगा और 14 साल से ज्यादा कैद की सजा भी होगी। तो ये सारे 8 पॉइंट्स हो गए मुकम्मल इस ड्राफ्ट में जो मौजूद है। जो डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह खान साहब है, मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर, प्रोविंशियल मिनिस्टर है, सूबाई मिनिस्टर, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने ये बिल जो है ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब हम इसको जो खैबर पख्तूनख्वा की आने वाली नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग है तो उसमें पेश करेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। बहुत से जो सोशल एक्टिविस्ट है वो अभी ये बोल रहे हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, इससे हमारा इमेज खराब होगा। तो ये फैसला आप लोग कर ले और आप लोग ये बताएं कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि इस तरह ये जो सारी इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये पब्लिक करना कि किसी भी प्रोसिक्यूशन को जब उसको हैंग किया जाएगा, जब डेथ पेनल्टी उस पर हो जाएगी तो उसको पब्लिक किया जाएगा ताकि लोग इससे इबरत ले सके। तो क्या ये सही किया जा रहा है या गलत, ये फैसला आप लोग कर ले। हमारी वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।